नमस्ते। इस हफ्ते भारत के लिए काफी कुछ हुआ है, इनोवेशन से लेकर कनेक्टिविटी और दुनिया में अपनी जगह बनाने तक। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि इस हफ्ते क्या क्या खास हुआ। तो सवाल ये है कि भारत ने इनोवेशन, कनेक्शन और कंपटीशन के मामले में इस हफ्ते ऐसा क्या किया। चलिए इसे 3 बड़े हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। ये नंबर देखिए, 38 सिर्फ एक नंबर है ना? लेकिन असल में ये नंबर दुनिया के सामने भारत की एक बहुत बड़ी कामयाबी की कहानी कह रहा है। तो ये 38 दरअसल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की नई रैंक है। अब ये क्यों इतना बड़ा है? क्योंकि ये दिखाता है कि भारत ने इनोवेशन के मामले में कितनी लंबी छलांग लगाई है। जरा सोचिए, पिछले साल रैंक थी 46 और इस साल 38, मतलब एक ही साल में सीधे 8 पायदान ऊपर। ये साफ दिखाता है कि देश में इनोवेशन को लेकर जो नीतियां बन रही हैं और जो माहौल तैयार हो रहा है वो वाकई में काम कर रहा है। ये रिपोर्ट वाइपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन निकालता है। हाँ, टॉप पर तो स्विट्जरलैंड और स्वीडन जैसे देश हैं, लेकिन भारत के लिए जो सबसे गर्व की बात है वो ये कि अपनी जैसी लोअर मिडिल इनकम वाली सभी अर्थव्यवस्थाओं में भारत नंबर 1 पर है। तो ये तो हुई दुनिया में हमारी रैंकिंग की बात। अब ग्लोबल स्टेज से हटकर जरा जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि देश के अंदर कनेक्टिविटी को लेकर क्या बड़ी खबर है। ये लाइन बस एक आंकड़ा नहीं है, ये 172 साल लंबे इंतजार के खत्म होने की कहानी है। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि एक पूरे राज्य की राजधानी का सपना पूरा होने जैसा है। हम बात कर रहे हैं मिजोरम की बैराबी सैरांग रेल लाइन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और इसके साथ ही मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार देश के रेल नेटवर्क से सीधे जुड़ गई है। सोचिए, नॉर्थ ईस्ट के विकास, वहां के व्यापार और लोगों की जिंदगी के लिए ये कितना बड़ा बदलाव है। और कनेक्टिविटी सिर्फ रेलवे तक ही सीमित नहीं रही। देश के अंदर विकास की एक और बड़ी खबर आई मध्य प्रदेश के धार से। यहाँ एक नए पीएम मित्र पार्क की नींव रखी गई है। ये एक मेगा टेक्सटाइल पार्क होगा जिसका मकसद है फार्म टू फैक्ट्री टू फैशन के पूरे प्रोसेस को एक ही जगह पर लाना और कपड़ा उद्योग को एक नई ऊंचाई देना। तो देश के अंदर ये सब हो रहा था। अब चलिए एक बार फिर अपना फोकस दुनिया पर लाते हैं। देखते हैं कि जियोपॉलिटिक्स यानी विश्व राजनीति में भारत का रोल कैसे और मजबूत हो रहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक डेवलपमेंट हुआ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम एससीओ कहते हैं, उसके आने वाले समिट्स के मेजबान देश तय हो गए हैं। चीन और किर्गिस्तान के बाद 2027 में पाकिस्तान इसकी मेजबानी करेगा। ये इस पूरे रीजन के लिए एक काफी दिलचस्प डेवलपमेंट है। और एससीओ इतना जरूरी क्यों है, ये चार्ट उसे बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, इसके सदस्य देशों में दुनिया की 42% आबादी रहती है, मतलब दुनिया के लगभग आधे लोग इन देशों में हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो देश की ताकत सिर्फ राजनीति और इकोनॉमी से ही नहीं दिखती। असली सॉफ्ट पावर तो खेल के मैदान पर भी नजर आती है। और इस हफ्ते हमारे एथलीट्स ने दुनिया में वाकई कमाल कर दिया। शुरुआत करते हैं तीरंदाजी से। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में हमारे तीरंदाजों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल के साथ भारत ने ओवरऑल चौथा स्थान हासिल किया। बहुत बढ़िया। लेकिन बॉक्सिंग में तो इससे भी बड़ा धमाका हुआ। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत तीसरे नंबर पर रहा। मीनाक्षी हुड्डा और जैस्मिन लांबोरिया ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया और कुल मिलाकर हमारे पास 4 मेडल्स आए। क्या शानदार प्रदर्शन था। चलिए अब फटाफट एक नजर डालते हैं इस हफ्ते की कुछ और जरूरी सुर्खियों पर। ये हफ्ता कुछ दुखद खबरें भी लेके आया। देश ने कुछ जानी मानी हस्तियों को अलविदा कहा। इनमें मेघालय के 4 बार के मुख्यमंत्री रहे डीडी लपांग भी शामिल थे। कुछ अहम अपॉइंटमेंट्स भी हुए, जैसे अमित खरे उपराष्ट्रपति के नए सचिव बने। और क्रिकेट की दुनिया से 2 अच्छी खबरें आईं। मोहम्मद सिराज अगस्त महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने और सेंट्रल जोन ने पूरे 11 साल बाद दिलीप ट्रॉफी अपने नाम की। तो कुल मिला के देखें तो ये हफ्ता भारत के लिए हर मोर्चे पर आगे बढ़ने वाला रहा, चाहे वो इनोवेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर खेल का मैदान। ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है कि जब भारत दुनिया की सीढ़ियां इतनी तेजी से चढ़ रहा है, तो अब अगली सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी जिसे पार करना है।